हेलो। 10th साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, हम 6 सवाल पूरे कर चुके हैं और 7वां सवाल हम करने जा रहे हैं। और इसको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझिएगा। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो जब ग्राफ बन जाएगा तो आप बनाना सीखिएगा, क्योंकि पीछे भी ग्राफ बनवा दिया हमने। अगर नहीं सीखे तो इसमें सीख लेंगे। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, मतलब एक्स अक्ष को शामिल करते हुए बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुज बनेगा उसको हमें छायांकित करना है और जो उसके शीर्ष हैं उसके निर्देशांक भी मुझे बताने होंगे। आओ इस सवाल को बोर्ड पे कर लेते हैं। ओके, आओ बोर्ड पे इसके पॉइंट निकाल के दिखाते हैं। पॉइंट निर्देशांक आपने पहले भी निकाले हैं, तो आज फिर निकाल लेते हैं। किस तरह से निकालते हैं, देखो भाई, दोनों समीकरण को मैंने लिख लिया है। एक समीकरण तो ये है और दूसरा समीकरण ये है। इस समीकरण के पॉइंट निकालने के लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। और जब बॉक्स बना लेते हैं तो आप भी जानते हैं कि बॉक्स करेंगे क्या, एक्स और वाई। यहाँ एक्स का पॉइंट निकल गया, यहाँ वाई का। तो कम से कम किसी भी लाइन को खींचने के लिए, ग्राफ पे लाइन खींचनी है ना, त्रिभुज बनाना है, कम से कम दो पॉइंट तो चाहिए। मान लिया एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट है, तभी तो इस तरह से खींचेंगे पटरी लगा करके। तो हमें एक पॉइंट ये मिल जाएगा, एक पॉइंट ये मिल जाएगा, मतलब एक पॉइंट के निर्देशांक ये कि ये निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, तो x तो इधर छोड़ दें, y उधर ले जाएं। कैसे करके देखो, x बराबर, हम y उधर ले जा रहे हैं तो प्लस का हो गया y और माइनस का हो गया 1। अब y के स्थान पर कुछ भी रख दो जो आपका मन कर रहा है। मान लिया हमने 0 ही रख दिया, तो y की जगह रख रहा हूं मैं 0। रखने पर लिख दूं, कोई बात नहीं, रखने पर देखो हम y की जगह 0 रख रहे हैं, ये लिख दिया 0 और माइनस बनी है। तो x का मान कितना आ गया, -1 आ गया। मतलब y की जगह मैंने क्या रख दिया, 0, तो x का मान कितना आ गया, -1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से हम y के, हमें एक पॉइंट तो मिल गया ये, मतलब a पॉइंट मिल गया ये, -1 और 0। ऐसे b पॉइंट एक और चाहिए, मतलब इस लाइन का a पॉइंट और b पॉइंट। तो b पॉइंट रखने के लिए मुझे y की जगह स्थान पर कुछ भी रख लो जो आपका मन करता है। 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, कुछ भी रख लो। मान लिया हमने 4 रख दिया या 3 रख दिया, चलो 3 रख लेते हैं। 3 रखने पर इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है पॉइंट निकालना। देखो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, वहीं देखना ऊपर, मैं y के स्थान पर रख रहा हूँ कितना, 3 और -1, ये रहा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 में से 1 घटाया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हम 2 जब मिला है x के स्थान पर, जब y का मान मैंने 3 रखा है, जब y का मान मैंने 3 रखा है। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। b के पॉइंट 2 और 3 आ गए निकल के। इसी तरह से इस समीकरण के पॉइंट निकालने के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं हम। यहाँ पर बना लिया जी बॉक्स, और बॉक्स बन गया है। तो फिर x और y रख दीजिए यहाँ पर। एक पॉइंट तो यहाँ मिल जाएगा, दूसरे बॉक्स यहाँ मिल जाएगा। क्या रखेंगे, x यहाँ छोड़ दें, बाकी सभी चीज हम उधर ले जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ जगह कम हो रही है तो यहाँ नीचे आ जाते हैं। 3x, देखो ध्यान से, 12 हम उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 2y तो हो जाएगा माइनस का, और प्लस का हो जाएगा 12। क्या बात सही है ना। और x बराबर क्या हो जाएगा फिर, माइनस का 2y प्लस का 12 बटे कितना, ये वाला 3। अब हम y की जगह कुछ भी रखें जो आपका मन करता है। मान लिया y के स्थान पर फिर मैंने 0 रख दिया। देखो 0 क्यों रख रहे हैं, 0 हो जाएगा, 3 से आराम से 12 कट जाएगा, इसलिए 0 रख दिया। 0 रखने पर, क्या बात सही है ना, 0 रख देते हैं। अब देखो ध्यान से, x बराबर है, ये नहीं चल रहा है, चलेगा अभी चलेगा, चलो, माइनस का 2 और 0 क्या रख रहे हैं हम, ये प्लस का 12 और बटे कितना है, 3 दिखाई दे रहा है। ये तो हो गया 0, ये तो पूरा 0 ही हो गया, और प्लस का कितना होगा, ये 12, 12 बटे 3। अब काटो इसे, 12 बटे 3 अर्थात 3 चौक 12, कितना मिला, 4। x की वैल्यू 4 जब मिली है, जब y के स्थान पर मैंने 0 रखा है। क्या आपको बात समझ में आ गई, y की जगह 0 रखा तब x का मान 4 मिला है। तो हमें c के पॉइंट मिल गए कितना, 4 और 0। इसी तरह से हम
डी के पॉइंट और निकाल लो, डी भी निकाल लेते हैं। क्या हुआ देखो, यहां रखें बाई के स्थान पर कुछ भी जो आपको मन करता है, तो वो तो जो मन करेगा, लेकिन दशमलव में मान आएगा वो तो ठीक नहीं रहेगा। मान लिया हमने 2 दूनी 4 रख दिया है, तो देखो 4 4 दूनी 8, तो 12 में से 8 चला जाएगा, जो 4 बचेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 बेकार हो जाएगा। तो ऐसा कुछ रखना, जैसे 3 रखें, 3 दूनी 6, देखिए यहाँ सही आ जाएगा। मान लिया 3 रखें, 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 चला जाएगा आराम से, तो बच जाएगा। तो क्या रखें, 3 रखने पर, 3 रखने पर, ये ज्यादा बढ़िया रहा है ना। 3 रखने पर -3 रख दो तब भी आ जाएगा। देखो -3 रख दिया हमने, तो माइनस कितनी 22, कितने हो जाएंगे 18, तो 12 और ये हो जाएंगे 3 दूनी 6, 12 6 18, तो 3 6 18 आराम से कट जाएगा। तो माइनस का 3 रख दो या प्लस का 3 रख दो, दोनों में से काम चलेगा तुम्हारा। मान लिया मैंने माइनस का 3 रख दिया, कुछ भी रख लो जो आपको मन कर रहा है। देखो थोड़ा उलझा जाएंगे सवाल, उलझ जाएगा तो कोई बात नहीं। माइनस का 2 और माइनस का कितना रख दिया मैंने 3, ध्यान रखना, प्लस का 12 यहां रख रहा हूं, यहां इस वाली लाइन में, ये इस वाले बॉक्स में, बटे कितना 3, तो 3 दूनी 6, 6 तो हो गया प्लस का, और प्लस का ही कितना हो गया फिर 12, तो कितना हो गया ये 3, और ये कितना हो गया 18, तो 3 छंग 18, कितना मिला 6 मिला मुझे। कब, जब माइनस का 3 रखा, बाई के स्थान पर माइनस का 3 रखा, और प्लस का कितना मिला 6। क्या बात सही है? देखो तो पॉइंट डी कितने मिले हमें, 6 और माइनस का 3। देखो y की जगह -3 रखा है, -3 तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 12 ये वही रहा वैसे ही, और ये हमें मिल गया 3 छंग 18। अब ग्राफ पेपर पर हम देख लेते हैं, ग्राफ पेपर पर ये किस तरह से त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। ये आपके सोचने का भी तो मामला है भाई, मैं ही सोचूंगा, आपको भी सोचना है। ओके, आओ ग्राफ पे देख लेते हैं इसे। समय की बचत के लिए मैंने यहाँ पहले ही लिख लिया है, समीकरण 1 के पॉइंट तो मिले a बराबर -1 0 और b पॉइंट है 2 और 3, जो बोर्ड पर आपने अभी अभी देखे, मैंने यहाँ पर पहले ही उतार लिया है। समीकरण 2, c है 4 0 और d है 6 और -3। x अक्ष तथा y अक्ष ये मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये खाना है यहाँ से लेके यहाँ तक इधर, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो एक इकाई मान लेते हैं, मतलब एक नंबर का, इधर चलेंगे तो इधर 1 नंबर, तो कुल मिलाकर के मैंने एक एक नंबर इधर मान लिया। मान लिया ये 1 नंबर है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ऐसी -1, -2, -3, ठीक है, -4, -5, आगे जाएंगे ऐसे ही करते रहेंगे। इस तरह से -1 नीचे की तरफ, -1, -2, -3, -4, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऊपर चलेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, बढ़ते रहेंगे ऊपर की तरफ। तो ये तो हो गया आपके पास x अक्ष, और ये इधर की तरफ हो गई इसकी -x। इसी तरह से ऊपर देखिएगा, ऊपर क्या हो गई y अक्ष, और नीचे की तरफ क्या हो गई माइनस का y, ठीक है। मैंने कुछ ग्राफ इस तरह से लिया है ताकि दोनों तरफ की कुछ सीमाएं हो जाएं, क्योंकि हमारे पास माइनस के पॉइंट भी और प्लस के, इसलिए माइनस के यहाँ तक आ सकते हैं और प्लस के पॉइंट उधर आ सकते हैं। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर ये ग्राफ को खींचा है, ठीक है। अब आपके पॉइंट जो दे रखे थे वो ये मैंने उतार ही लिए, और ऊपर से यहाँ ये इसका मूल बिंदु है जो मैंने यहाँ पर पेन रखा है। अब पहला पॉइंट है आपके पास, देखो कितना पॉइंट है, -1 और 0 है। पहला -1 और 0, तो -1 तो मैं इधर चलूंगा, देखो भाई -1 की तरफ तो मुझे इधर चलना पड़ेगा -1, और 0 किधर, मतलब 0 की तरफ बाई के हिस्से में कितना आएगा, इधर की तरफ चलना ही नहीं है, मतलब मुझे यहीं रहना है। तो ये पॉइंट कितना है -1 और 0, ये चाहे ए पॉइंट मान लो, ये वाला है, ये, ठीक है। इसको करके ऐसे करके कर देते हैं इसमें लास्ट में, ओके। एक पॉइंट तो मुझे ये मिल गया, दूसरा है 2 और 3, तो देखो 2 चले हम x की तरफ, तो 1 और 2, और 3 कहाँ चलना, बाई की तरफ चलना है, तो ऊपर है बाई, 1 2 3, तो ये हो गया आपके पास पॉइंट, ये हो गया कितना 2 और 3, 2 और 3, ये आपके पास आ गया बी पॉइंट। कितना आ गया बी पॉइंट, मैं लिख देता हूँ, बी तो लिखना जरूरी नहीं है लेकिन लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अब एक लाइन को खींचने के लिए मुझे 2 पॉइंट मुझे मिल गए, एक ही है एक ही है।
यहाँ पेन रखें और पटरी को लगाएं इस तरह से, ठीक है, ताकि झगड़ा ना हो जाए। झगड़े का मतलब है, और पॉइंट पे पेन लगाएं, एडजस्ट करें 2 बार, बिल्कुल सही खींचनी चाहिए लाइन, ठीक है। थोड़ा इधर भी खींचे, थोड़े, क्या पता दूसरी लाइन कहाँ पर आएगी, अभी तो कह नहीं सकते भाई। तो इस तरह से हम लाइन ये खींच देंगे। आपके समझ में आ गई होगी बात ये। अब अगली लाइन को हम खींचने के लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं, सी और डी। देखो सी दिया है 4 0, तो 4 तो मुझे इधर चलना है एक्स अक्ष में, 1 2 3 4, तो 4 तो ये हो गया, और 0 कहाँ चलना है, ऊपर की तरफ, मतलब चलना ही नहीं है, ऊपर की तरफ चलना है 0। देखो 4 तो ये हो गया, ये वाला पॉइंट बना रहा हूं मैं, ये 4 और 0, ये 4 और 0, और तो एक्स पे चलना है 4, तो 4 और 0 कहाँ चलना है, ऊपर की तरफ 22, तो यही चलना है, इसका मतलब यही पॉइंट हो गया इसका, 4 और 0, ठीक है। इसका नाम क्या है, सी। अब आगे की तरफ करें, 6 -3, तो 6 चलना है प्लस की तरफ, तो 6 तो इधर है भाई, देखो 1 2 3 4 5 6, और फिर -3 चलना है, ये वाला देखो, ये पॉइंट, ये -3 नीचे की तरफ, तो 1 2 3, तो देखो ये मिला आपको, है क्या मिला है, ये मिला है। मैंने थोड़ा बड़ा ऊपर लिख दिया ना, तो आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी। कितना हो गया, 6 और -3, ये हो गया डी पॉइंट। अब देखो एक पॉइंट तो ये मिला इस लाइन के लिए, और एक पॉइंट मिला है तुम्हारा इस लाइन के लिए, ये वाला। तो इन दोनों को लेते हुए लाइन खींचें, और उसको काटनी चाहिए उस लाइन को, इतनी बड़ी लाइन खींच लेंगे हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पेन रखो, नोक पेन की, और दूसरे पॉइंट पर भी पेन की नोक लगाओ यहाँ, उससे हमारा मतलब नहीं कहाँ जाएगी, देखो ये, ठीक है। इसको देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं उसको भी काटेगी, देखो ध्यान से देखें ये। अब हम लाइन को खींच देते हैं, लाइन को हम अभी खींच लेंगे, ओके, ध्यान रखना ये। अब यहाँ काट रही देखो लाइन, अच्छे खासे को इस तरह से हम बना सकते हैं। इस तरह से ये कहीं ना कहीं त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्स अक्ष को लेते हुए दे रहा। बताओ ये नंबर लाइन तो 1 समीकरण रही ये वाली, और ये समीकरण कौन सी है, 2। इस पर यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ समीकरण लिख भी सकते हैं, यहाँ समीकरण लिख भी सकते हैं। अब आप ये बताओ कि एक्स अक्ष को लेते हुए, उसने कहा है ना सवाल में, एक्स अक्ष को लेते हुए, क्या है भाई, एक्स अक्ष ये है, इसने कहा है, 7वां सवाल है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात किए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित किए। तो त्रिभुजाकार पटल तो ये रहा आपका, तो उसको हम छायांकित कर देते हैं। लो भाई छायांकित हो गया, छायांकन मतलब कुछ कलर कर दो, ये कलर कर दिया मैंने, हाथ से कर दो, अब कलर तो कर ही दिया हमने, ठीक है, ये कलर कर दिया हमने हाथ से, देखो, ठीक है, ये छायांकित आपका हो गया। पट्टी से खींचेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, बढ़िया से, तो आप अपने हिसाब से खींच सकते हो, ठीक है। ये हो गया छायांकित भाग इसका, ओके, ये छायांकित हो गया। अब बताओ इसके पॉइंट कितने, 4 0 हैं, इसके पॉइंट कितने, 2 और 3 हैं। देखो इसका शीर्ष का मान लो 2 और 3 अभी नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, जहां मिलेगा, तो इधर कहां मिला है, देखो 1 2, ये 2 पर जाकर मिला है एक्स अक्ष पर, और फिर 22 से इधर की तरफ जाएं 22, तो वो कितना है, 3, तो यहाँ तो मिल गया, वक्त की बात है, 2 और 3 पॉइंट होगा इसके। तो इसके शीर्ष और इसके शीर्ष कितना है, ये वाला शीर्ष देखो, ये है 1 और 0, तो कुल मिलाकर के हमारे जो शीर्ष बने हैं वो ए, ये वाला बना ए, कितना है वो, -1 और 0 है, और बी कितना है, बी पॉइंट तो इसका ये रहा, चलो बी कितना है, 2 और 3, वाह, सी भी मिल गया है ना, सी कितना है, 4 और 0, ये इसके शीर्ष मिल गए, ठीक है। एरिया निकलवाना चाहेगा तो एरिया मिल गया, मिल जाएगा आसानी से। इस तरह से त्रिभुज हमारा ये बन जाता है। देखो ये एक्स अक्ष को लेते हुए बताया, एक्स अक्ष पर ये, अगर तुमसे ही कह देता बाई, तो बाई का मतलब मुझे ये लेना पड़ता, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट करा, तो फिर इसको कलर करते हैं हम। वही कह दे थोड़ी देर में कि बाई अक्ष को, बाई अक्ष पर बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करो, तो बाई तो नहीं है ये तो एक्स है, तो एक्स का मतलब वाई, ये वाला वाई, ये तो एक्स पर बना हुआ, ये बाई का मतलब इधर की तरफ बना हुआ है, ठीक है। अगर वो कहता तब, तो निर्देशांक हमने आपको बता ही दिए हैं, आपके समझ में सब कुछ आ ही गया होगा, और करिएगा अपने हाथ से, तभी मजे आएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगला सवाल कर लेते हैं।